नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट तो लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड करते हुए दिखे आज के सेशन में आपको। इनफैक्ट सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी लगा चुके थे अपना लाइफ टाइम हाई, लेकिन आज के सेशन में आपने निफ्टी में भी लगता हुआ दिखा है। बावजूद इसके मैंने जब 3:30 बजे एक मार्केट में शानदार रैली के ऊपर वीडियो बनाई तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि भाई स्टॉक्स लेवल पे पैसा नहीं बन रहा है। मैं ये बात आप अगर कहते 4 दिन पहले तक तो मैं मानता, क्योंकि अगर मैं एडवांस डिक्लाइन शेयर्स का रेशियो देख रहा था उस समय तो एक शेयर बढ़ रहा था तो 2 शेयर गिर रहे थे और ये फैक्ट था, मैं भी आपके साथ कह रहा था। लेकिन 2-3 दिन से थोड़ी मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखा है। एडवांस शेयर्स ज्यादा है, बेशक निफ्टी लाइक फ्राइडे 23 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन एडवांस शेयर्स का रेशियो बहुत अच्छा था। परसों थर्सडे को भी सेम चीज थी, हालांकि थर्सडे को मार्केट में भी रैली थी आई थिंक। अगर आज का भी देखूं तो 1216 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 775 शेयर्स नेगेटिव है। अगर आप एनएससी पे देखें तो मुझे मार्केट ब्रेथ अब कोई दिक्कत में दिख नहीं रही, लेकिन अभी भी अगर आपको लॉस हो रहा है स्टॉक्स में, दैट मीन्स आप गलत जगह पैसा लगा रहे हो। सिंपल सी बात है, मेरे को फिर ऐसा लग रहा है। यहां पे मैं आप सभी के साथ 2 इनफैक्ट 3 ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जिनमें ब्रेकआउट हो रहा है और यहां आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है। इनफैक्ट मेरी तरफ से 2 ही रिकमेंडेशन है, एक पे आप लोगों की क्वेरीज आ रही है तो वो उस पे बात करूंगा। ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करा था 2-3 दिन पहले, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर मैंने आपको अपडेट करा था लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले, और वहां पे 330 पे अपडेट था, 360 आज के सेशन में आता हुआ दिखा है। स्टॉक अपने थोड़े हल्के रेजिस्टेंस पे आया है, 365 टू 370 के बीच में जो है ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जिसने खरीदा है वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, या फिर अब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। 370 इनकेस अगर स्टॉक निकालता है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा और बड़ी वाली तेजी बनेगी स्टॉक में, जो 400 रुपए तक स्टॉक को ले जाएगी। ये हो गई अपडेट। अब आता हूं अपनी रिकमेंडेशन पे। पहला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी से। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, स्टॉक में 295 का लेवल ब्रेक होने वाला है और 291 पे कहा था इस स्टॉक में बाय करके चलना है। जैसे ही स्टॉक 295 ब्रेक करेगा, छोटा हर्डल आएगा 302 का, वो निकालते ही स्टॉक में वन साइडेड 330 रुपीज तक की तेजी बनेगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको यहां पे पिक करना चाहिए, खरीद के चलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए समय देके। स्टॉक में आप चाहे तो एक छोटा एसएल भी रख सकते हैं, जो कि आपके लिए 295-94 रुपीज का होगा। अगर चला भी गया तो आपका 1-2% जाएगा, ठीक है। लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े हैं। टारगेट्स 330 का पहला है, जो कि 10% का होता है, और दूसरा 340 का है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड पूरा फेवर में है। कोई अगर पोजिशनल बाय करना चाहता है तो किसी भी डिप में स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखे तो वहां खरीदें, और आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखें 270 के समथिंग का, और स्टॉक में 330 तक के टारगेट्स आप देख के चल सकते हैं। और यहां पे मुझे लगता है आपकी पोजीशन बननी चाहिए। आईटी स्टॉक्स वैसे ही फ्लेवर में आ रहे हैं, कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी बन रही है, कुछ लार्ज कैप में बन रही है, कभी कोई, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक पे मैंने आपको कल भी रिकमेंडेशन दी थी संडे के सेशन में। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो 6892 पे बंद होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। ये 6750 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस है एक प्रॉपरली, जो कि आपको फॉलो करना है, जो चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियर कट आपको दिख रहा है। 1 महीने का अगर आप चार्ट खोलेंगे तो जो लो है डबल बॉटम फॉर्म हुआ है ऑलमोस्ट, जो कि 6750 पे है। और स्टॉक में जो अपर हायर एंड है जो स्टॉक का, वो 7000 है। जैसे ही 7000 निकलेगा, बड़ी वाली तेजी बनेगी स्टॉक में, जो स्टॉक को सीधे 7300 रुपए तक लेके जाएगी। तो यहां पे मुझे लगता है ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में हुआ था, मुझे लग रहा है तेजी बनी थी, अब यहां भी बननी चाहिए। स्टॉक में 7300 से 7500 रुपए तक के लक्ष्य रख के आपको खरीदारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 6750 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखें। गिरावट में डरे ना और ऐड करने की कोशिश करें। जब आपके पास स्टॉप लॉस होता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट में ट्रेड का मतलब ही है कि आपको पास स्टॉप लॉस टारगेट 2 चीजें एक ही आनी है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवर में नहीं रखना चाहिए, फेवर में रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपका टारगेट और स्टॉप लॉस में 1:4 का है ऑलमोस्ट। मान लो स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो कहीं और टारगेट आएगा तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एक स्टॉक जिसपे मैंने आपको 3 दिन पहले फ्राइडे को बात करी थी, जब आपके कमेंट्स आए थे, जब स्टॉक में 11% की तेजी थी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक पे मैंने आपसे कहा था 141 निकालेगा तो 150 तक 155 तक जाने की तैयारी करेगा स्टॉक आज 141 निकालता हुआ दिखा, ऊपर ट्रेड करा विद वॉल्यूम्स, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लगता है अगर आपने खरीदा है तो सही खरीदा है। चार्ट्स पे तो ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, बने रहिए। स्टॉक आपको 155 तक आता हुआ दिखना चाहिए जल्दी ही। जिसने नहीं लिया है
वो चाहे तो डिप्स पे ले भी सकता है, और जिसने ले लिया है आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है, वो है 138 का। 2 दिन में 20% भागा है स्टॉक। इनकेस अगर रिवर्सल आता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना 138 का। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।